अस्सलाम वालेकुम। दश्ते फिराक की किस नंबर 8 में आप सबको खुशामदीद। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें ताकि आप हमारे नॉवेल्स के साथ जुड़े रहें। तो चलिए किस नंबर 8 शुरू करते हैं। सूरज के डूबते ही फिजा में फैली गर्माइश में किसी हद तक कमी आ गई थी। हल्की हल्की चलती खुशगवार हवा ने मौसम तरोताज़ा कर दिया था। जावियार कई मंजिल ऊपर होटल रूम की बालकनी में खड़ा नीचे शहर की जगमगाती रोशनियां देख रहा था। उसे मुल्क से बाहर आए हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। इस हफ्ते उसने निकाह वाले दिन पाकिस्तान जाना था। वो सरशारी के एहसास में डूबा सिगरेट की कश लगाता बालकनी की रेलिंग पर हाथ रख के खड़ा था। मगरूर शहजादा गर्दन अकड़ाए दूर तक शहर की जगमगाती रोशनियों को पांव तले समाये खड़ा था। उसने एक कश भरते जलते सिगरेट को रेलिंग पर झाड़ा। सिगरेट की खाक के साथ कई शोले उससे निकलकर जमीन पर गिरे थे। हवा उसके बालों को बेतरतीब उड़ा रही थी। उसकी आंखों में शहर की जगमगाती रोशनियां एक नुक्ते की मानिंद चमक रही थी। होंठों पर फैली मुस्कुराहट उसकी सरशारी की इलामत थी। ब्लैक सिल्क की नफीस शर्ट आगे से खुली हुई थी। उसका कसरती सीना हवा से झूलती शर्ट से दिखाई दे रहा था। बालकनी में दाएं जानिब एक छोटी टेबल पड़ी थी जिस पर आधी रह चुकी मशरूब की बोतल पड़ी थी। साथ एक छोटा शीशे का ग्लास था जिसमें 2 घूंट मशरूब डाला हुआ था। बस चंद दिन बदर, महज चंद दिन की बात है, फिर मैं उम्मे हानी को हासिल कर लूंगा। उसके लहजे में अजीब सरशारी थी। उसका अंग अंग हासिल करने की सरशारी में डूबा हुआ था। बदर उसके साथ आकर खड़ा हुआ। वो इस वक्त ऑफ ड्यूटी था, यानी इस वक्त वो बदर था जो जावियार अफंदी का दोस्त था। जावियार, मैं अभी तक इस उलझन का शिकार हूँ कि तुम्हें इससे वाकई मोहब्बत हो गई है। जावियार की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। जब मैंने उसे पहली मर्तबा देखा था तो मैं सांस नहीं ले सका था। उसका सरापा मेरे हौसलों पर छा गया था। उसे देखते साथ जो पहला ख्याल मुझे आया था वो ये था कि मैं इस लड़की को छू कर देखूं कि क्या ये वाकई वहां है या सिर्फ मेरे तहय्युल की तहलीक है। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लगाया। चंद लम्हों बाद धुआं उसकी नाक और मुंह से निकलता हुआ हवा में तहय्युल होने लगा। सिर्फ इसलिए कि मैं उसके करीब हो सकूं, मैंने दौरानी होल्डिंग्स के 20% शेयर्स भी खरीद लिए। मैं चाहता था कि मैं उसकी नजरों में आ जाऊं। मोहब्बत तो उसे जावियार अफंदी से हो ही जानी थी। मैं चाहता था कि मैं उसे अपने नाम कर लूं। वो सांस भी ले तो उसका दिल जावियार के लिए पुकारे। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। मैंने पहली बार उस लड़की को देखा था तो मेरे दिल ने ख्वाहिश की थी कि जब मैं घर आऊं तो ये लड़की मेरे नाम पर सजी सवरी मेरी मुंतजिर हो। वो हल्का सा हंसा। मुझे पता है कि मेरी ये बात बड़ी मुज़हका हेस है। मैंने सारी जिंदगी इस वेस्टर्न वर्ल्ड के हुस्न में गुजारी है और आखिरकार शलवार कमीज में मलबूस एक मशरकी लड़की के शाने पर टिके बड़े से दुपट्टे और खुले बालों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। वो मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में महफी उदासी पर बदर को रहम आया। जावियार, तुम्हें याद है जब एमिली ने तुम्हें यूनिवर्सिटी में प्रपोज किया था? तुमने कितनी बेदर्दी से उसे रिजेक्ट कर दिया था। तुमने मुझे कहा था कि तुम कभी मोहब्बत नहीं करोगे, कभी मोहब्बत की इन अनदेखी जंजीरों में लिपट कर उसके कैदी नहीं बनोगे। और आज इतने सालों बाद इस शहर में खड़े होकर तुम मुझसे ये एतराफ कर रहे हो कि तुम उम्मे हानी से मोहब्बत करते हो। बदर ने रेलिंग पर हाथ रखे गर्दन मोड़कर उसको ताज्जुब से देखा। मैं समझता था कि मैं कभी मोहब्बत के आगे ज़ेर नहीं होऊंगा, मगर फिर मैंने उम्मे हानी को देखा। मैं सारी जिंदगी जिस होल में कैद रहा उस पर उम्मे हानी की पहली नजर ने दरारें डाल दी। मेरी उम्र भर का रियाज उम्मे हानी के साथ सामने बिखर गया। मैं सारी उम्र जिस सोच के साथ जिया वो उम्मे हानी को देखते ही मर गई। उसे देखकर मेरा दिल इतनी शिद्दत से धड़का था कि मुझे घुटन होने लगी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जावियार अफंदी जो दुनिया को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ मोहब्बत के हाथों मारा जाऊंगा। उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। मगरूर गर्दन झुक गई थी। अजीब दुख और यासत से उसके लहजे में भर आई। बदर उसको देख कर रह गया। क्या वाकई मोहब्बत ऐसे कर ली जाती है जावियार? बदर उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। ये यासियत आज अरसे बाद उसकी आंखों से निकलकर उसके लहजे में आई थी। मोहब्बत करने पर एहतियात थोड़ी होता है बदर। मोहब्बत इजाजत की मुस्तहिक नहीं होती, ये तो काबिज हो जाती है। दिल पर, दिमाग पर, चलती सांसों पर, नसों में बहते खून पर। उसने एक और कश भरा, फिर शिकस्त खुर्दा सा चलता हुआ दाएं जानिब पड़ी टेबल से मशरूब का ग्लास उठाकर बालकनी में पड़ी शाहाना तर्ज की कुर्सी पर बैठ गया। जावियार, तो इस मोहब्बत का क्या जो उम्मे हानी तहाम से करती है, क्या तुम उसे अपना बना पाओगे जब उसके दिल पर तहाम की मोहब्बत काबिज हो गई? तो
क्या वो तुम्हारे साथ रह पाएगी जबकि उसने सारी उम्र तहाम के ख्वाब देखे हैं? वो तुम्हारे नाम पर क्यों सजेगी जब वो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती? जावियार ने शिकस्त खुर्दा नजरें उठाई। बदर मैं उसे खुद से मोहब्बत पर मजबूर कर दूंगा। वो कोशिश के बावजूद भी मेरी मोहब्बत से आजाद नहीं हो पाएगी। उसने ग्लास में मौजूद मशरूब घूंट घूंट कर अपने अंदर उतारा। तो तहाम का क्या होगा? क्या वो तुम्हारी राह में नहीं आएगा? क्या वो इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होकर उसे तुम्हें सौंप देगा? उसकी तो मैं जान ले लूंगा। जावियार की आंखों में लहू उतर आया, आंखें शोला बार हो गई। तहाम की नफरत उम्मे हानी की मोहब्बत पर गालिब हो रही थी। तो क्या उनकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी? अगर तहाम की मोहब्बत उम्मे हानी के दिल से मिटाने के लिए मुझे उम्मे हानी की भी जान लेनी पड़ी तो मैं वो भी कर गुजरूंगा। उसके मगरूर चेहरे पर कहर उतर आया। बदर कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। जावियार को लव एट फर्स्ट साइट नहीं बल्कि ऑब्सेशन एट फर्स्ट साइट हुई थी। वो इस बात से वाकिफ था। चंद लम्हे वो खामोशी से सरक गए। जावियार गहरी सांसें लेता तेज तेज सिगरेट के कश भरने लगा। उसने बेचैन सर कुर्सी पर पटका। बदर में उम्मे हानी को देखता हूँ तो उसका सिरापा तहाम की वाबस्तगी की गवाही देता है, जैसे कि उसके माथे पर लिखा हो कि वो तहाम की है। उसे छूने की कोशिश करता हूँ तो तहाम की मलकियत का एहसास मुझे जलाने लगता है। मेरा वजूद उसके सामने भस्म होने लगता है। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस तहाम की जान ले लूं। मैं सारी दुनिया तहस नहस कर दूं। जावियार ने गराते हुए शीशे का ग्लास दीवार पर दे मारा। चटाक की आवाज से कांच इधर उधर बिखर गया। उसने वहशत से अपना सर कुर्सी पर पटका। जावियार, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारा मकसद उम्मे हानी को तहाम से अलग करके हासिल करना है या तुम उसके साथ अपना घर बसाना चाहते हो? जावियार साकिन हो गया। सर उसी तरह कुर्सी पर टिकाए उसने बदर को देखा। मैं उम्मे हानी पर अपने नाम की मोहर लगाना चाहता हूँ। आईसीयू में एक बेड था। उस पर तारों और नलकियों और मशीनों में जकड़ा हुआ वजूद जिसे मुस्नई सांस दी जा रही थी, बिल्कुल बेजान पड़ा था। आधा चेहरा ऑक्सीजन मास्क से ढका हुआ था। सीने और बाजुओं पर जा बजा नलकियां चिपसा थी। साथ एक मशीन पर कुछ ऊंची नीची होती मैं सफीर लकीर इस बात का सबूत थी कि अब भी उसका दिल धड़क रहा था। अब भी उस बेजान वजूद में एक दिल धड़क रहा था। तभी शीशे की इस पार खड़े वजूद में भी अभी तक दिल की धड़कन रवां थी। तहाम दोनों हाथ शीशे पर टिकाए बिना पलके झपके रूम के अंदर बेड पर पड़ी उम्मे हानी को देख रहा था। उसने एक बार भी आंखें खोलकर तहाम की हालत नहीं देखी थी। उम्मे हानी के बेजान पड़े वजूद की आंखें अंदर धसी हुई थी। आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे। चेहरे की जर्दी और निकाहत भरी सांसें उसकी थकन से चूर सफर का पता दे रही थी। उसे इस हालत में 30 घंटे गुजर चुके थे। इस वक्त रात का पिछला पहर था। कॉरिडोर में इस वक्त वो था और उससे कुछ फासले पर बेंच पर आबान बैठा था। सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए घर से हो आए थे, मगर तहाम अभी तक उसी खून आलूद कुर्ते में मलबूस था। उसके खून की महक को वो इस वक्त अपने से दूर नहीं कर सकता था। उम्मे हानी की इस हालत पर वो जावियार की जान ले लेता। अपने सिक्योरिटी इंचार्ज उमर से उसने जावियार का पता लगवाया था। वो इसको पाताल से भी निकाल कर उसके सामने पेश करने का पाबंद था। अबान ने सर उठाकर तहाम को देखा तो उसे महसूस हुआ कि तहाम कांप रहा है। उसके हाथ और टांगों की लर्जिश बहुत वाज़ा थी। वो पिछले कई घंटों से ऐसा ही खड़ा था, बस उम्मे हानी को देख रहा था कि वो शायद उस पर एक नजर डाल दे। अबान उठा और तहाम के पास जाकर उसके कंधों पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। तहाम के बदन में जंबिश तक न हुई। तहाम, अबान ने उसे पुकारा। बैठ जाओ थोड़ी देर, कब से खड़े हो? अबान उसके कंधों पर हल्का सा दबाव डाले मोहब्बत से कहा। तहाम ने उसकी तरफ चेहरा मोड़ा तो अबान ने महसूस किया कि उसकी आंखें जब से सुर्ख हो चुकी है। अबान, तहाम ने उसे पुकारा और फिर इस साकिन वजूद पर निगाहें डाली। मुझे लग रहा है कि अगर मैंने उम्मे हानी पर से नजरें भी हटाई तो मैं उसे खो दूंगा, वो बहुत बेबसी से बोला। अबान के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। अबान ने जबरदस्ती उसे पीछे बेंच पर लाकर बिठाया। वो मुस्तकिल बेड पर बेजान पड़ी उम्मे हानी को देख रहा था। वो इस पर से निगाहें नहीं हटा पा रहा था। वो बेंच पर ऐसे टिका हुआ था कि उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी भागकर अंदर रूम में चला जाए। अबान ने उसके कंधों पर दबाव डाला। उसे कुछ नहीं होगा तहाम। तहाम ने बेबसी से उसकी तरफ नजर मोड़ी। अगर उसे कुछ हो गया अबान तो मैं मर जाऊंगा यार। उसका लहजा रुंधा हुआ था। उसके चेहरे से अया होने वाले कुर्ब ने अबान को शशत कर दिया। अबान कब इस कदर अजियत बर्दाश्त कर सकता था? तहाम को तकलीफ में देखना उसके लिए कितना मुश्किल था वो ही जानता था। तहाम ने आज से पहले इस तरह
बर्मिला इजहार किसी के सामने नहीं किया था। इनको किसी के सामने इजहार की जरूरत नहीं पड़ी थी। उनकी मोहब्बत तो फिजा में बदल देती थी, महसूस हो जाती थी। उनकी दीवानावार मोहब्बत से सब वाकिफ थे। उन्हें देखकर कोई भी ये बात आसानी से जान जाता कि वो एक दूसरे के लिए दिल के धड़कने की तरह जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, अबान ने उठते हुए कहा। उसे इतनी तकलीफ में मुब्तला उसकी जान से अपने करीब लोगों ने नहीं देख रहे थे। तहाम ने उसे जाने से रोक दिया। मैं कुछ भी नहीं खाना चाहता, फिर घर चले जाओ, थोड़ी देर में आ जाना वापस। मैं नहीं जाना चाहता यहाँ से। मैं हानि से एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं होना चाहता। बस करो तहाम, उसकी हालत हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और इस पर मजीद तुम भी ऐसे करोगे तो हमें कौन संभालेगा? खुद को देखो, 2 दिन से इसी खून आलूद कुर्ते में हो। घर जाओ, फ्रेश होकर आओ, थोड़ी नींद लो तो बेहतर होगे। इस हालत में हम तुम्हें संभालेंगे या घर वालों को, उम्मे हानि को देखें? वो बेबसी से बोला। चंद लम्हे गुजरने के बाद वो दोबारा बोला, तुम मुझे इतने ही अजीज हो जितनी उम्मे हानि। मैं तुम्हें इस हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं टूट रहा हूँ यार। मैं किस किस को संभालूं? मैं कैसे ये सब सह रहा हूँ? मैं कैसे बताऊं? तुम होश में हो ही नहीं। मेरी हालत नजर आ रही है तुम्हें? उसका लहजा तकलीफ से चूर था। तहाम ने उसे एकदम अपने सीने से लगाया। अबान ने उसे सख्ती से अपने साथ भींच लिया। जैसे वो छोटे होते हुए डर जाता था तो उस तहाम के पास आ जाता था। अंधेरी रात आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी। सुबह के उजाले के साथ उम्मे हानि के साकिन वजूद में धड़कते दिल की रफ्तार कम हो रही थी। उससे बेहोशी में 36 घंटे गुजर चुके थे। घर वाले आ चुके थे। महज 2 दिन में उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे वो लोग दिवालिया हो चुके हों, टूटे फूटे मुसाफिर हो जिनका सफर बाकी हो मगर सफर के लिए कुछ बाकी ना हो। सब लोग तहाम को वहां से भेजना चाहते थे। उसे उस हालत में देखना दोहरा इम्तिहान था। वो एक पल के लिए भी वहां से हटना नहीं चाहता था, मगर अबान और बकर दुरानी ने उसे जबरदस्ती वहां से भेज दिया। वो गाड़ी लेकर निकला और बदतरीन ड्राइव करते हुए मेन रोड पर जा रहा था। इस वक्त उसमें दौरानी हाउस जाने की हिम्मत नहीं थी। वो शहरयार के फ्लैट पर पहुंचते हुए 7 बार हादसे से बचा था। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इस वक्त शहरयार अपने लाउंज से मुंसलिक ओपन किचन में नाश्ता बना रहा था। जब उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, वो जानता था कि इसके अलावा इस फ्लैट की चाबी तहाम के पास थी और सिर्फ वही जब चाहे वहां आ सकता था। वो यूनिवर्सिटी के दिनों में अक्सर इस फ्लैट पर कई दिन प्रोजेक्ट के कामों में रहते थे। वो इसकी तरफ देखे बिना हंसते हुए बोला, वेलकम बडी। लेकिन चंद लम्हे गुजर जाने के बाद भी जवाब न आने पर उसने निगाह उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो तहाम इस वक्त दरवाजा लॉक करके मुड़ रहा था। बिगड़े हुए बाल, सुर्ख आंखें, गिरिबां खुला हुआ, लेकिन उसके खून आलूद सीने को देखकर शहरयार शर्त रह गया। तहाम ने कदम उठाने चाहे तो हिम्मत नहीं हुई। उसकी चाल में लड़खड़ाहट बहुत वाज़ेह थी। शहरयार अपनी जगह सुन रह गया। तहाम को घुटनों के बल जमीन पर गिरता देखकर एकदम शहरयार उसकी तरफ लपका। वो तहाम के सामने उसके शानों को थामे बैठ गया। तहाम क्या हुआ है? कहाँ लगी है तुझे? जवाब दे। उसने तहाम का चेहरा ऊपर किया और उसका सीना टटोलने लगा, लेकिन खून सूखा हुआ था। शहरयार ने बेयकीनी से उसे देखा। हुआ क्या है? कुछ बकवास निकाल अपने मुंह से, वो तहाम को झिझोड़ते कदरे ऊंची आवाज में बोला। शहरयार ने उसके गिरबान मुट्ठियों में भींच लिया। उम्मे हानि। तहाम के लब वाह हुए थे, लेकिन आवाज इतनी हल्की थी कि उसे सुनने में दुश्वारी हुई। उसने उसे गिरबान से पकड़े ही झटका दिया। बोल उम्मे हानि, क्या? उसे कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा यार। उसके लहजे में इतनी शिद्दत थी कि शहरयार को लगा वो वाकई मर जाएगा। ये उम्मे हानि का खून है? उसने बेयकीनी से पूछा, लेकिन तहाम उसकी सुन ही नहीं रहा था। ये सच है। ये सच है, मैंने खुदा से उसकी भीख मांगी थी। ये सच है कि मेरा उसके बगैर सांस लेना तक दोबर है। ये सच है कि अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं मर जाऊंगा शहरयार। उसे किसी और का ना होने की मिन्नतें मानी थी मैंने, मगर उसे यूं पल पल मरता हुआ देखना मुझे जीने नहीं दे रहा। मेरी सांस रुक रही है यार। उसने अपना सीना मसला। वो जिंदगी से भरपूर मर्द इस पर किसी छोटे बच्चे की मानिंद शहरयार के सामने बिलक रहा था। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। उफ, ये तसल्ली आमेज लफ्ज इतने झूठे थे कि कहीं कहते हुए शहरयार की जुबान लड़खड़ाई। तहाम मसलसल ऐसे ही बेरब बातें कर रहा था। शहरयार उसे कमरे में लाया और जबरदस्ती कुछ खिलाने के बाद उसे पेन किलर दी। वो जानता था कि उससे तकलीफ कम नहीं होगी, मगर वो शायद कुछ बेहतर महसूस कर सके। वो सुकून आवर गोलियों की मदद से चंद घंटे सो गया। उसने मुश्किल अपनी आंखें खोली। सर में उठने वाली टीस से उसने वापस आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। उसने हिम्मत करके दोबारा आंखें खोली और पास पड़े बजते फोन को अटेंड किया। कहाँ हो तुम? घर क्यों नहीं गई?
अबान की झुंझलाई हुई आवाज गूंजी। शहरयार की तरफ हूँ, बेफिक्र ना करो। तहाम के जवाब ने अबान को बेफिक्र कर दिया। वो कमरे से बाहर आया। शहरयार सामने लाउंज में बैठा था। मेरा सर चकरा रहा है बहुत यार। तहाम अपने बालों में हाथ चलाते हुए शहरयार के सामने जा खड़ा हुआ। मेरी कीज तो मैं जा रहा हूँ। नहीं, पहले तुम जाओ चेंज करो, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और मेडिसिन की साइड इफेक्ट्स की वजह से सर चकरा रहा है तुम्हारा। कौन सी मेडिसिन? तहाम चौंका। सुकून आवर गोलियां दी थी। शहरयार ने माथा रगड़ते हल्की आवाज में जवाब दिया। लानत हो तुम पर शहरयार, तहाम गुस्से से दांत पीस कर बोला। जाओ, हम लेट हो रहे हैं। शहरयार ने उसका गुस्सा देखकर बात घुमाई। अस्पताल आने के बाद भी उसका सर भारी हो रहा था। इमरजेंसी के कॉरिडोर में दाखिल होते ही उसकी नजर सीधा आईसीयू के शीशे में पड़ी, जहां से कुछ दूर इस बेड पर उमेहानी का साकिन वजूद सांसें ले रहा था। तहाम जाकर शीशे के सामने खड़ा हो गया, जिसके सामने वो 2 रातों से खड़ा था। नजर आने वाला मंजर कर्बनाक था। 42 घंटों की इस बेहोशी ने उसे सदियों का बीमार बना दिया था। मलिहा तहाम के साथ आ खड़ी हुई थी। उसने अपना सर तहाम के बाजू पर टिका दिया। तहाम, अगर तुम इस वक्त उमेहानी के साथ ना होते तो न जाने हमें पता चलने में कितनी देर हो जाती। मलिहा का लहजा नमनाक था। उसने सर उठाकर तहाम की जानिब देखा तो वो आंखें छोटी किए गौर से उमेहानी की जानिब देख रहा था। वो होश में आ रही है। उसका हाथ हिल रहा है। उसकी आवाज गहराई से आती हुई महसूस हुई। पास खड़ा अबान जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए भागा। डॉक्टर आनन फानन अपनी टीम के साथ आईसीयू में दाखिल हुई। उधर उमेहानी अपनी आंखें खोल रही थी तो इधर कॉरिडोर में खड़े हर शख्स को जैसे जिंदगी की रमक नजर आ रही थी। अंदर रूम में मौजूद डॉक्टर्स उसका चेकअप कर रहे थे, मगर उमेहानी की साकित नजरें शीशे के पार खड़े इस वजूद पर टिकी थी जिसमें उसकी जिंदगी अटकी हुई थी। तहाम को देखते ही उसकी आंखें आंसू से लबालब भरी थी। तहाम मोहब्बत पाश नजरों से उसे देख रहा था। डॉक्टर रूम से निकली तो सब उसकी जानिब बढ़े, मगर तहाम अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। उसमें जिंदगी उमेहानी के जिंदा होने के बाइस थी। वो पलके तक झपका नहीं रहा था। अभी कुछ देर में उनका चेकअप मुकम्मल होने पर हम मेमोरी कंडीशन चेक करेंगे। उसके बाद उनकी कंडीशन देखकर पता चलेगा कि क्या लाइहा अमल तैयार होना चाहिए। फरीहा दुरानी और उनैजा दुरानी बेंच पर बैठी थी। मलिहा उनके शानों पर बाजू फैलाए साथ खड़ी थी। वहां मौजूद तमाम लोगों के चेहरे से अफसरदगी छित रही थी, मगर तहाम इसी हालत में खड़ा उसे देख रहा था। उमेहानी के आंसू तेजी से बह रहे थे। वो बेबसी से इस बेड पर पड़ी जारो जार रो रही थी। तहाम दोनों हाथ शीशे पर रखे अपनी आंखों में उमड़ने वाली नमी को पीछे धकेल रहा था। उसका दिल शिद्दत से धड़कता, सीना चीरने को तैयार था। मैंने कहा था ना उसे कुछ नहीं होगा, वो बहुत मीसती है। तहाम ने अपने पास सरगोशी सुनी। मुड़कर देखा तो अबान अपनी असली पुरसकून अंदाज में शरारत भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे की रौनक वापस आ रही थी। तहाम ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया, पर नजरें बदस्तूर शीशे के उस पार उन खूबसूरत आंखों पर जमी थी जो काफी नहीफ लग रही थी। आप लोग सब अंदर आइए, पेशेंट की मेमोरी कंडीशन चेक करनी है। डॉक्टर की टीम से अब असिस्टेंट ने बाहर आकर उन्हें कहा। वो लोग तो उसे देखने, उसे सुनने के लिए बेताब थे। मुदस्सिर और अबूबकर दुरानी के आते ही सब अंदर चले गए, लेकिन तहाम नहीं गया। वो जानता था कि उसे जरूरत ही नहीं थी। वो उसे जानती थी, पहचानती थी, उसे भूल ही नहीं सकती थी। उसकी पोर पोर में बसता था, उसके रोम रोम में धड़कता था। वो अपना आप भूल सकती थी, लेकिन उसे नहीं, कि वो सोच ही नहीं। उसकी सरशस्त का हिस्सा था, उसकी जात का टुकड़ा था। वो अपने दिमाग से अगर सब कुछ खुर्च कर मिटा देती, तब भी वो अपने सांस लेने की तरह याद रहता। उमेहानी को देखकर तहाम ने मोहब्बत से आंखें बंद करके खोली कि जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुमसे जमानों की मोहब्बत करता हूँ। उसकी हालत देखकर कोई भी जान सकता था कि तहाम मर रहा था। उमेहानी ने भी उसे देखकर ऐसे ही रोती आंखें बंद कर खोली, जैसे उसे बता रही हो कि मुझे यकीन है कि तुम मेरे पास हो, तुम मेरे हो, तुम मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते। वो बेतहाशा रो रही थी और अब उसे बिना किसी रुकावट के देखना चाहती थी। वो बिना किसी आड़ के उसे देखने की चाह में कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मामा, उमेहानी रुंधी हुई आवाज में बोली तो फारिया दुरानी ने बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। वो सबकी निशानदेही कर रही थी। ऑक्सीजन मास्क उतर चुका था। अब उसके नाक में ऑक्सीजन के लिए पाइप डायरेक्ट डाला हुआ था। हाथ में कैनोला लगा हुआ था। साथ पड़ी मशीनों की नालियां अभी भी उसके वजूद के साथ लगी हुई थी। नकाहत ज़दा हालत पर वो उसे तरख्खुम भरी नजरों से देख रहे थे। और मुझे तो तुम भूल ही नहीं सकती, अबान की बारी आने पर उसने यकीन से कहा, लेकिन उम्मेहानी की आंखों में उसके लिए कोई शनासाई की झलक ना उभरी। अबान का दिल धक से रह गया। वो इसके सराहने खड़ा था।
उसने उम्मे हानी के कैनोले वाले हाथ को अपने हाथ में लेना चाहा, लेकिन उम्मे हानी ने अपना हाथ हटा लिया। अबान का दिल अटक गया, बल्कि वहां खड़े हर शख्स का दिल अटक गया था। एक तहाम था जो मुतमईन उसके पांव की जानिब बाजू सीने पर बांधे खड़ा था। वो दावे से कहता था कि वो इस लड़की की सोच पढ़ सकता है। वो बिल्कुल सच कहता था। ये लड़की किसी भी हालत में हमारा दिल धड़काना नहीं छोड़ सकती। तहाम का लहजा मोहब्बत से चूर था। अबान ने भी बेयकीनी से उसे देखा और फिर उम्मे हानी को। उम्मे हानी अपनी बेसख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को छुपा गई, मगर वो अबान की नजर से मुख्फी ना रह सकी। इस रफात का क्या मकसद था? अबान की बेयकीनी गुस्से में तब्दील हो गई। आराम से अबान, फारिया दुरानी ने उसे टोका। असल में मैं बेहोश थी तो मैं तुम्हारे चेहरे की उड़ी हुई रंगत देखने से महरूम हो गई, तो मैंने सोचा अभी मौके से फायदा उठाना चाहिए। उसके नकाहत भरे निमनाक लहजे पर जल तरंग सी हंसी तहाम का दिल शिद्दत से धड़का था। तुम्हारी हालत का लिहाज कर रहा हूँ, वरना इस बकवास पर मैं तुम्हें थप्पड़ मारना चाहता हूँ। अबान ने गुस्से से दांत पीसे और कदरे रुख मोड़कर खड़ा हो गया। मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। पीछे खड़ी राइमा ने लुकवा दिया। उम्मे हानी ने तहाम को खुशमगीन निगाहों से देखा। उफ, वो खुशमगीन निगाहें जानलेवा थी। तहाम अपना दिल थाम कर रह गया। वो और लोगों के नाम बता रही थी, जिसे पहचान लेती थी उसमें तो मानो जिंदगी दौड़ पड़ती थी। तहाम उसे देखकर मोहब्बत से मुस्कुरा रहा था। वो इतने अरसे बाद जी जान से मुस्कुराया था। उम्मे हानी को देखते मुस्कुराहट उसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी। अबू बकर दुरानी ने एक नजर तहाम के चेहरे पर फैली दिलकश मुस्कुराहट पर डाली और फिर एक नजर बेड पर नकाहत ज़दा हालत में निढाल उम्मे हानी को देखा। उसके अंदर कुछ दुख भर गया। एक गलत फैसला उनके दोनों बच्चों की जान लेने वाला था। हानी बेटे, क्या तुम्हें हम पर जरा यकीन नहीं था कि तुम हमें ज़ावियार के बारे में आगाह कर सकती? अबू बकर दुरानी निहायत दुख से बोले। उनकी बारोब शख्सियत इस वक्त गहरे दुख में डूबी थी। उम्मे हानी की आंखें पथरा गई। उसने बोलने की हिम्मत की तो आवाज हलक में ही घुट गई। हानी, तुमने अपने भाई को भी नहीं बताया यार। अबान ने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर बहने आंसू को पोंछा। उम्मे हानी ने सर उठाकर मुदस्सर दुरानी को देखा। उनकी आंखों में नमी उतरने लगी। बेटे, तुम्हें क्या लगा था कि बाबा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? तुमने ज़ावियार की धमकियों से घबरा कर सोचा कि तुम्हारे बाबा, तुम्हारे घर के मर्द तुम्हें इस जमाने से नहीं बचाएंगे? बाबा, वो सिसक उठी। बेटे, जब बाप जिंदा हो तो बेटियां अकेले जंग नहीं लड़ती। बाबा अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें सबसे बचा कर रखते हैं। मगर तुमने तो बाबा को बताया ही नहीं। उनकी आंखों से आंसू निकल कर चेहरे पर बह गए। बाबा, वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा था। बाबा, मैं ये बर्दाश्त कर सकती कि मेरी वजह से आप पर कोई आंच आए। वो तड़प उठी। वो नहीं बता पाई कि उसने तहाम को किस बेदर्दी से तशद्दुद का शिकार बनते देखा था। वो नहीं कह पाई कि ज़ावियार इस रात तहाम की जान लेने वाला था। वो इन लोगों को नहीं बता सकी कि तहाम की जान बख्शवाने की खातिर उस रात वो अपनी जिंदगी का सौदा कराई थी। वो अपना चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी। पास खड़े अबान ने उसे अपने साथ लगा लिया। हानी, बाप और भाई लड़की का साहिबार होते हैं। अल्लाह ने उन्हें लड़की का मुहाफिज बनाया है। लड़की उनके पास महफूज होती है। उन लोगों से फरार हासिल करके कहीं और पनाह नहीं लेनी चाहिए। मुझे बताओ, इस ज़ावियार ने तुम्हें किस बात पर ब्लैकमेल किया था? ज़ावियार का नाम लेते ही उसके बदन में खून आग बनकर दौड़ने लगा। गुस्से से उसके आसाब तन गए। उम्मे हानी हिचके लेती अबान से अलग हुई। उसने सर उठाकर खुद से चंद कदम के फासले पर खड़े तहाम को देखा। उसका जब्त टूट गया। तहाम, सबको बताओ कि तुम किस स्ट्रीट फाइट का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि तुम्हें किसी ने अगवा किया था। हिचकियों के दरमियान रोते हुए उम्मे हानी ने तहाम को कहा। तहाम की आंखों में तकलीफ उभरी। वो खामोशी से उसे देखता रहा। वहां मौजूद हर शख्स पर सख्ता तारी हो गया। कुछ महीने पहले जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गई थी तो वहां मुझे ज़ावियार ने तुम्हें टॉर्चर करते हुए लाइव दिखाया था। तहाम, तुम जंजीर से बंधे हुए बेहोश थे। मैं इस लम्हे मर गई थी। तुम्हारी जान की बहुत सारी कीमत लगाई थी उसने। मैंने तुम्हारी जान के सदके अपनी जिंदगी ज़ावियार को दे दी। अगर वो मुझसे मेरी नसों में बहते खून का एक एक कतरा भी मुझसे मांग लेता तो मैं उसे दे देती। अगर वो मुझसे कहता कि अपने जिस्म से खाल का एक एक जरा नोच कर उतार दूं, तो खुदा की कसम तुम्हें बचाने के लिए मैं कर गुजरती। वो पागलों की तरह रो रही थी। तहाम बेकरारी से उसकी तरफ लिपका। वो उसके सामने बेड पर जाकर बैठ गया। वहां खड़े किसी शख्स में बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो सब साकित अपनी जगह खड़े रह गए। हानी, तुम मुझे एक बार पुकारती, मुझे एक बार उसके बारे में बताती, मैं उसकी जान ले लेता। वो मुश्तिल था, मगर उम्मे हानी की उभरती सांसें देखकर वो बौखला कर रह गया। तहाम, वो तुम्हें मार देगा। ज़ावियार तुम्हें मार देगा। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की। आंसू तेजी से उसके चेहरे पर बह रहे थे।
हालत पहले से मजीद बिगड़ चुकी थी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर डॉक्टर्स ने उन्हें जबरदस्ती कमरे से निकाला। उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। उसकी हालत संभालने के लिए उसे मुतअद्दिद इंजेक्शन लगाए गए, मगर उसकी सांसें हमवार नहीं हो रही थी। तहाम आईसीयू की खिड़की पर सर टिकाए उसे अजियत भरी नजरों से देख रहा था। जावियार अफंदी को मेरे हाथों कौन बचाएगा? तहाम बिफरे हुए शेर की मानिंद मुड़ा था। उससे पहले कि वो बाहर निकलता, अबान ने उसे पकड़ा। अबू बकर दौरानी तेजी से उसकी जानिब लिपट गए। तहाम का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर ऊपर किया। तहाम, क्या तुम हानी से अभी और इसी वक्त निकाह करोगे? तहाम को लगा कि उसकी समात उसे धोखा दे रही है। उसने आंखें बंद करके खोली कि शायद ख्वाब टूट जाए। अबान की गिरफ्त इस पर ढीली हो गई। मुदस्सिर और फारिया दौरानी थम से गए। जवाब दो तहाम, तुम हानी से निकाह के ख्वाहिशमंद हो? तहाम एक झटके से ख्वाब से बाहर आया। उसकी जुबान से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। आंसू से भरी आंखें, सूखे लब, उड़ी रंगत। वो बेसख्ता अबू बकर दौरानी से लिपट गया। दुआएं सुन ली गई थी, मुरादें पूरी हो गई थी, झोली भर दी गई थी। उम्मे हानी दौरानी तो हाम दौरानी को अता की जा रही थी। उम्मे हानी की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। तब तक अबान निकाह हुआ को भी ले आया। वो सब अबान के वापस आने के मुंतजिर थे। उम्मे हानी बेड पर टेप लगाए नीम दराज थी। कैनोला बदस्तूर लगा था। सांस लेने में दुश्वारी के बायस नेजल कैनोला भी लगा हुआ था। वो सर झुकाए अपने हाथों की लकीरों को देख रही थी, जिनमें तहाम दौरानी ने ही लिखा था। जिन लकीरों में लिखा था कि वो कितनी अजियत से बेमुराद इस दुनिया से जाएगी। उसने डूबते दिल के साथ सोचा। जिस लम्हे निकाह हुआ कमरे में दाखिल हुआ, उसे अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। उसने एक नजर उठाकर तहाम को देखा। वो उसके पाँव की तरफ खड़ा उसे ही देख रहा था। वो निगाहें नहीं हटा पाई। आंसू चेहरे पर बिखरने लगे थे। कितनी ही खामोश लम्हे गुजर गए और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तहाम पलके तक नहीं झपका पा रहा था। उम्मे हानी दौरानी वल्द मुदस्सिर दौरानी, क्या आपको तहाम दौरानी वल्द अबू बकर दौरानी से बइवज तहाम की कुल मलकियत, जिसमें उनके बैंक अकाउंट की रकम, जायदाद बशमूल ज़रई ज़मीनों के जिनकी तफसील आपके निकाह नामे पर दर्ज है, बइवज उस हकमैर के, क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आप समातें उसे इस तरह धोखा देंगी? क्या उसे अब तहाम के अलावा कोई नाम नहीं सुनाई देगा? क्या उसकी बिसारत उसे तहाम से निकाह होने के मनाजिर दिखाकर पागल कर देगी? उसने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। कई आंसू उसके दराज पलकों की बाढ़ को तोड़ते उसके मुर्दा चेहरे पर बिखर गई। उसने आंखें खोलकर सामने खड़े तहाम की तरफ देखा। तहाम, मुझे लग रहा है मैं पागल हो रही हूँ। मेरे कानों में तो तुम्हारा नाम गूंज रहा है। मेरी आंखों के आगे से तुम्हारा चेहरा हट ही नहीं रहा। डॉक्टर को बुलाओ यार, इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी यार। वो बड़ी बेबसी से बोली। तहाम की आंखों में तकलीफ उभरी। हानी, अपने जायद आनिब देखो, इस लम्हे हमारा निकाह पढ़वाया जा रहा है। ये कबूलियत के लम्हे हैं। क्या तुम मुझे अपने निकाह में कबूल करोगी? तहाम की आंखों में नमी उभरी। उम्मे हानी ने बेयकीनी से अपने इर्द गिर्द देखा। वो सब उसके जवाब के मुंतजिर थे। वो हिरासा हुई। हमारा निकाह कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहती हानी? तहाम के चेहरे पर एक रंग आकर गुजरा। उम्मे हानी ने रोते रोते हिचकी ली। वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा तहाम। वो टूट गई थी। खौफ उसके पूरे वजूद पर हावी हो चुका था। मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा हानी। क्या तुम मुझे अपने निकाह में कबूल करके मेरी सारी उम्र की मोहब्बत, मेरी सारी दुआओं की कबूलियत बख्श दोगी? निकाह हुआ ने कुछ लम्हे पहले कहा हुआ जुमला दोहराया। वो सांस नहीं ले सकी। वो साकित रह गई। उसने बेयकीनी से तहाम को देखा। वो हल्का सा मुस्कुराया। कुल मलकियत? तहाम, तुम मुझे अपना सब कुछ दे रही हो? तुम्हारा हक महर देना था। मुझसे बाबा ने पूछा कि क्या दोगे, तो मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे कदमों में सारी दुनिया में बिछा दूं तो ये कम होगा। तहाम आंखों में जमानों की मोहब्बत लिए आराम से बोला। तहाम, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वो रो रही थी। हानी, तुम मुझे अपने निकाह में कबूल कर लोगी तो मैं मुकम्मल हो जाऊंगा। मैं इस खुशी में सब कुछ तुम पर वार दूंगा। उसकी आंखों में देखता बोल रहा था। तहाम, तुमसे निकाह के एवज मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। वो बुरी तरह रो रही थी। तहाम की आंखों में नमी थी, मगर होंठ मुस्कुरा रहे थे। उम्मे हानी दौरानी, क्या तुम मुझे अपने निकाह में कबूल करोगी? तहाम उसकी आंखों में झांकता गर्दन झुकाए अपनी भारी पुरसकून आवाज में बोला। इस सतह पर तो मैं मर जाऊंगी। उम्मे हानी रोते रोते एक हंस पड़ी। उसने अपना चेहरा आंसू से साफ किया। निकाह हुआ ने जुमला दोहराया और उम्मे हानी दौरानी ने तहाम दौरानी को अपने निकाह में कबूल कर लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो हंस रही थी। जब निकाह नामे पर उसने तहाम के दस्तखत देखे तो उसे अपना पूरा वजूद दिल की मानिंद धड़कता हुआ महसूस हुआ। अपने हाथों से जब उसने कबूलियत पर अपने दस्तखत की मोहर लगाई
तो उसे अपना दिल उंगलियों के पोरों पर आकर धड़कता हुआ महसूस हुआ। निकाहनामा उससे ले लिया गया। किस किस ने इसकी पेशानी चूमी, उसे प्यार किया, उसे खबर ना हो सकी। बंद होती आंखों से उसने आखिरी चेहरा तहाम का देखा और वो बेड पर दाएं जानिब ढलक गई। अबान से गले मिलते तहाम ने उसे बेहोश होते देखा। वो जानता था उसकी हालत क्या हो रही होगी। डॉक्टर ने उसे सुकून आवर इंजेक्शन लगाया, बाकियों को कमरे से बाहर निकाल दिया। कुछ घंटों में उसे होश आ जाना था। तहाम ने बेहोशी में उसके चेहरे पर फैलने इत्मीनान को मोहब्बत से देखा। काफी देर गुजर गई, अब तक तो उसे होश आ जाना चाहिए था। मलिहा ने तशवीश से कहा, वो तो खुशी के मारे बेहोश हुई है। इतना हैंडसम हस्बैंड मिलने पर तो लड़कियां फौत भी हो सकती हैं। राइमा ने इत्मीनान से तबसरा किया। मलिहा उसे घूर कर रह गई। तहाम के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। वो मुतमईन था। बहुत अरसे बाद पुरसकून हुआ था। मुझे तो वैसे ही पता था कि ऐन मौके पर इन दोनों का निकाह हो जाना है। राइमा पर मलिहा की घूरी का कोई असर नहीं हुआ था। वो निहायत सुकून से अपने नाखूनों पर फूंक मारती तबसरा कर रही थी। तुम्हें मालूम था तो हमें भी मुतला कर देती। अबान ने उसे गुस्से से घूरा। वो चारों रूम के शीशे के पास खड़े अंदर बेहोश हुए हानि को देख रहे थे। अबू बकर और मुदस्सिर दौरानी दूर खड़े आपस में बातें कर रहे थे। अबू बकर दौरानी ने मुदस्सिर दौरानी को गले लगा लिया। बेंच पर बैठी उनैजा दौरानी और फारिया दौरानी ने न जाने कौन से वादे एक दूसरे को दे रखी थी। तहाम ने इन सबको तसल्ली देकर वहां से रुखसत किया। ये वादा भी किया कि जैसे ही उसे होश आएगा वो लोगों को इत्तला कर देगा। अबान इन सब लोगों को राजी करके घर ले गया। तहाम बाजू सीने पर लपेटे शीशे की खिड़की से उम्मे हानी को मोहब्बत से देख रहा था। दुआएं हकीकत बनाकर उसे अता कर दी गई थी। सारी मन्नतें मुरादें कबूल हो गई थी। उनकी झोली भर दी गई थी। उम्मे हानी दौरानी तहाम दौरानी को अता कर दी गई थी। उसे होश में आए चंद मिनट गुजरे थे। वो बेड पर नीम दराज आंखें मूंदे लेटी थी। उसके बाल मेडिकल हेड कैप में कैद थे। नेजल कैनोला अभी भी लगा हुआ था। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसे एकदम कोलोन की महक महसूस हुई। वो पहचानती थी उस महक को। उसने इसी हालत में टेक लगाए ही आंखें खोली तो तहाम अपनी तमाम तर वजाहत लिए दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। एक सुकून था जो उसके वजूद से झलक रहा था। एक इत्मीनान था जो उसे रगो पै में सरायत कर रहा था। एक इश्क था जो उसके रोम रोम में धड़क रहा था। उम्मे हानी को देखते हुए मुस्कुराया। वो हंसी थी, ऐसे कि हंसते हुए भी उसके आंसू निकलने लगे। वो रो पड़ी थी। तहाम बेकरारी से उसकी जानिब बढ़ा था। वो उसके बेड पर उसके करीब आकर बैठ गया। उसने अपनी पोरों से उम्मे हानी के रुखसार पर बहते आंसू समेट लिए। उम्मे हानी ने बेकरारी से उठते हुए उसके दोनों हाथों को अपने नाजुक हाथों में थाम लिया। तहाम, उसकी आवाज कांपी थी। तहाम ने उसकी जबी पर अपना माथा टिका दिया। जाने तहाम। तहाम की आवाज पुरसकून थी। दोनों की आंखें बंद थी। उम्मे हानी ने गहरी सांस लेकर तहाम के कोलोन की महक को खुद में उतारा। वो कोलोन महसूर कुन था, मगर वो इस वजूद पर लगने के बाद मजीद जानलेवा हो गया था। तहाम, अब कि उसकी मदम आवाज में बेताबी थी। मैं कुर्बान मेरी जान, तहाम ने उसे मदम आवाज में जवाब दिया। उम्मे हानी की सिसकी उभरी। उसका चेहरा भीगा हुआ था और मसलसल आंसू रवा थे। जब तुम मेरे सामने से उठे तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है तहाम। तुम्हें खोने का एहसास इतना जानलेवा था कि मैं सांस नहीं ले पाई। तहाम, मुझे बहुत तकलीफ हुई तहाम, बहुत ज्यादा। तुमने पलट कर मुझे देखा तक नहीं। मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। मैंने बड़ी हिम्मत से जावियार से शादी की रजामंदी भरी थी, मगर जब तुम मेरे सामने से उठे तो मैंने बड़ी बेकरारी से अपनी मौत की दुआ मांगी थी। मैं तुम्हारे अलावा अपने नाम किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने तुम्हारे बगैर जिंदगी पर मौत की दुआ की थी तहाम। बहुत तकलीफ में थी मैं, बहुत ज्यादा। वो सिसक रही थी। उसका नाजुक सा वजूद लरज रहा था। मैं पलट कर तुम्हें देखने की हिम्मत नहीं रखता था मेरी जान। मुझे लगा अगर अब मैंने मुड़कर तुम्हें देखा तो मैं पत्थर आ जाऊंगा। मैं कितना तड़पा था, मैं कितने अजाब में था। तुम्हें किसी और का होता देखकर मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें अब देखा तो मेरा दिल धड़केगा नहीं, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे मेरे दिल ने मुझे मुड़कर एक नजर तुम्हें देखने के लिए मजबूर किया। उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। मुझे लगा था मेरा दिल फट जाएगा। मैंने ये दिन कितनी अजियत में गुजारे थे, मैं दोबारा उन्हें नहीं सोचना चाहता। मैं सोचता हूँ मैं तुम्हें खोने वाला था तो मेरा सांस रुकता है। उसकी आवाज रुंधी हुई थी। गले में एक घिल्टी उभर कर मधु